कहते हैं कि एक समय में दैत्य और देवताओं में युद्ध चल रहा था। देवता लोग दैत्यों को मार नहीं पा रहे थे, तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भगवान क्या करें जो हमारे हाथ से दैत्य मर जाएं। तो ब्रह्मा जी ने 5 बाण दिए, बोले कि जाकर के लड़ो, आपकी विजय होगी। देवता वो 5 बाण लेकर के आए। युद्ध में उनका काम भी नहीं पड़ा, उनका प्रभाव इतना अधिक था कि उनके आने मात्र से ही युद्ध में दैत्य परास्त हो गए। देवता लोग विजय श्री को प्राप्त हुए। जय जयकार होने लगी देवताओं की। ब्रह्मा जी ने जब 5 बाण दिए थे तो बोले थे इन 5 बाणों की रक्षा करिएगा। अगर ये किसी दैत्य के हाथ लग गए तो दोबारा मारे नहीं मरेंगे दैत्य। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि ये बाण दैत्यों के हाथ न लगे। देवता लोग कुछ समय तक उन बाणों की रक्षा किए। उसके बाद वो नैमिषारण आए और नैमिषारण में बड़े श्रेष्ठ संत श्री दधीच जी महाराज उस समय तपस्या कर रहे थे। नैमिषारण तपोभूमि है और तपोभूमि में देवता लोग नैमिषारण पधारे, दधीच जी के दर्शन किए। संत दर्शन करना ही चाहिए, कल मैंने कथा में सुनाया था। संत दर्शन से भाग्य के कुअंक मिटते हैं, बुरा भाग्य अच्छा बनता है। संत दर्शन से बुद्धि निर्मल होती है, चित्त शांत होता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है संत दर्शन से। इसलिए संत दर्शन करना ही चाहिए। देवता दधीच जी महाराज के दर्शन किए और बोले भगवान इस काम से आए हैं कि आप इन 5 बाणों की रक्षा करें। ध्यान रखिएगा ये 5 बाण दैत्यों के हाथ न लगने पावे, नहीं तो दोबारा मरेंगे नहीं। दधीच जी ने हां भर दी, देवता लोग बाण सौंप दिए और लौट गए। दधीच जी उन बाणों की रक्षा करें भी तो कब तक करें, काफी समय बीता। एक दिन विचार करने लगे कि अगर मैं बाण रखाऊंगा तो मेरी तपस्या नहीं हो पा रही है, भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है। और नियम तो ऐसा है कि भजन के लिए चीजें छोड़ी जा सकती और चीजों के लिए भगवान का भजन नहीं छोड़ा जा सकता है। भगवान का भजन कुछ चीजों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, वो चीजें छोड़ी जा सकती जो भगवान के भजन में बाधा बने। दधीच जी महाराज ने उन बाणों को घोटना शुरू किया। जितना घोटे उतने पी जाएं, जितना घोटे उतना पी जाएं। धीरे धीरे बाण का काम खत्म। बाण में आगे जो नोक लगी होती फर वही काम करता है। घोट घाट के पी गए। तब तलक एक दैत्य हुआ जिसका नाम वृत्तासुर। वृत्तासुर से देवताओं से युद्ध छिड़ गया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज अब फिर वृत्तासुर नहीं मर रहा है। बोले मैंने तुमको 5 बाण दिए थे, याद दिलाई तो सब नैमिषारण आए वो 5 बाण लेने।
तब जाकर के आप लोगों की जय विजय होगी। देवता आते हैं नैमिषारण, फिर पुनः दधीचि जी से मिलते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त की कि महाराज यदि आपकी हड्डियां मिल जाती तो शस्त्र बनवा लेते, तो वृत्तासुर को मारते। अगर ये शरीर देश के काम आ जाए, कहां कहां ये शरीर काम आ जाए? मातृभूमि के काम आ जाए। याद रखिए, ये शरीर मातृभूमि के काम आ जाए। नंबर 2, परमात्मा के काम आ जाए, जिसने हमें देह दी है, शरीर दिया है। माता पिता के काम आ जाए, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, दुनिया में लाए हैं। किसी संत के काम आ जाए, गुरु के काम आ जाए, तो इससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है अगर इन जगहों पर ये शरीर काम आ जाए। कुछ ना आदमी करे, इन 5 जगहों पर सेवा करे तभी उसकी मुक्ति है। गुरु की सेवा, संत की सेवा, भगवंत की सेवा, राष्ट्र की सेवा, माता पिता की सेवा, तभी उसकी मुक्ति है। आप रोज रोज सेवा करिए, और किसी दिन परमात्मा की नजर यदि पड़ गई तो उसी दिन सारी सेवा का फल मिल जाएगा। उसी दिन कई जन्म सफल हो जाएंगे। कार्य आप रोज करिए, फल देने वाला परमात्मा जिस दिन दे देगा फल, उसी में सब सूत ब्याज लगा करके फल देगा परमात्मा। और जो लोग भगवान का नाम अपने साथ जोड़ के काम करते हैं ना, वो कभी अकेले नहीं रहते। कहते हैं कि परमात्मा का भजन करते हुए और कार्य का परिणाम परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म में अपना मन लगाना चाहिए। अरे सीताराम सीताराम।